हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के इस हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, जो कि हमारे डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वो भी ज़रूर देख लेना। सो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म देखने से पहले आप सबको फर्स्ट पार्ट में पता ही चल गया होगा कि डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है। फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ pure chemical compound into the predetermined form by admixing original drug with non drug compound। मतलब क्या है कि किसी भी जो भी आपको ड्रग होगा उसको नॉन ड्रग आइटम के साथ मिक्स करके उसके अलग अलग डोसेज फॉर्म बनाना। और डोसेज फॉर्म बनाता है, उसके डोसेज फॉर्म बनाता है जिसके हमें उसके इनहेलेशन करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए और यूज़ करने के लिए इजी होता है। जैसे कि एयर ड्रॉप बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, आई ड्रॉप बनाते हैं। ऐसे अलग अलग डोसेज फॉर्म बनाए हैं, टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं। ये क्या होते हैं? डोसेज फॉर्म। तो उसका यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब जब भी मेरे पर्सनल राय होगी कि इसी क्लासिफिकेशन को मैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट का 50% सिलेबस कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी सब क्लासिफिकेशन और उसमें जो भी सभी एग्जाम्पल है उसके आगे पीछे पूरा सिलेबस घूमता रहेगा और उसके आपको आगे आगे डिटेल्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले डोसेज फॉर्म के मेन थ्री क्लासेस है। फर्स्ट है सॉलिड डोसेज फॉर्म, नेक्स्ट है लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये मेन थ्री क्लासेस है, उसको याद रखना है कि डोसेज फॉर्म के मेन थ्री क्लासेस कौन से है? सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो एक एक क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर देखो अभी से भी एग्जांपल वगैरह जो आने लगे, टैबलेट, कैप्सूल, बल्क डोसेज फॉर्म, इसके बारे में आपको जब जैसे जैसे आप सिलेबस आगे जाएगा तो आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके एक एक मैं आपको जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो देता रहूँगा तो दिए है। और उस वीडियोज़ में आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि टैबलेट क्या है, कैप्सूल क्या है, फैन पाउडर्स क्या है, ग्रैन्यूल्स क्या है। सो अभी इसमें कन्फ्यूजन मत कर लेना कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना समझ में आएगा उतना याद रखो, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है ये याद रखो। बाद में आपको इसकी डिटेल्स में आपको आगे आगे पढ़ाई है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्लास, मेन क्लास कौन सा था? सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है क्लास, वो फिर से दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट है यूनिट डोसेज फॉर्म, एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। यूनिट डोसेज फॉर्म किसे कहते हैं? सिंपल, यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं। टैबलेट को आप काउंट कर सकते हैं, कैप्सूल को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, पिल्स को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इसलिए उसको क्या कहा गया है? यूनिट डोसेज फॉर्म। और उसका नेक्स्ट क्लास है बल्क डोसेज फॉर्म। बल्क डोसेज फॉर्म मतलब क्या है कि बल्क में होता है, मतलब जैसे कि पाउडर वगैरह। पाउडर के आप तो एक एक उसके जो भी छोटे छोटे माइक्रो में उसके पार्टिकल वो तो नहीं कलेक्ट करते, आप उसको वेट में देखते हैं, जैसे कि mg में, kg में। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? बल्क डोसेज फॉर्म। तो उसको बल्क डोसेज फॉर्म अगेन रीडिवाइड होता है, मतलब इंटरनल बल्क डोसेज फॉर्म और एक्सटर्नल बल्क डोसेज फॉर्म। मतलब जो भी बल्क डोसेज फॉर्म है वो इंटरनल भी यूज़ किया जाने वाला और एक्सटर्नल यूज़ किया जाने वाला। तो सबसे पहले इंटरनल में कौन कौन से? फाइन पाउडर से, ग्रैन्यूल्स एंड इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स से। इफरवेसेंट ग्रैन्यूल जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको बहुत आएगा। तो एक्सटर्नल बल्क डोसेज फॉर्म में उसका एग्जांपल क्या है? डस्टिंग पाउडर, इंसप्लेशन, डेंटिफ्राइसिस मतलब टूथपेस्ट, स्नब, एयर पाउडर। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब जैसे जैसे मैं सिखाता हूँ ना, आप अपने पास नोट्स रखा किए और उसको लिख कर लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स से, जो कि मैंने खुद ने भी यूज़ किए। उसको आप जो क्लासिफिकेशन है उसको आप अपने टेबल फॉर्म में उसको आप ड्रॉ कर लेना। अगर उसको ड्रा कर लेते हैं तो आपको बहुत ईजीली याद रह जाता है और आपको पढ़ाई करने में भी ईजी जाता है। तो नेक्स्ट जो भी मेन क्लास है अभी लिक्विड डोसेज फॉर्म है। सॉलिड डोसेज फॉर्म खत्म हो गया, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब जो आगे उसका आगे क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म का। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म भी फिर से दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फिर से एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और इंटरनल मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मतलब जैसे कि मोनोफेजिक मतलब क्या होता है पता है क्या? मोनोफेजिक मतलब उसमें सिर्फ ओनली वन फेज होती है, मतलब जैसे कि लिक्विड होगा तो पूरा लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा तो यहाँ पर मतलब जैसे लिक्विड में, मतलब लिक्विड क्या है? मोनोफेजिक डिसोसिएशन फॉर्म, इसमें पूरे एक ही फेज में, मतलब पूरा डिजोल्व हुआ हुआ वहाँ पर सोल्यूशन है। और बायफिजिक मतलब कैसे होता है कि उसके में आगे भी देखते हैं, पहले मोनोफिजिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मोनोफिजिक मतलब एक्सटर्नल यूज़ किया जाने वाला, और इंटरनल मतलब इंटरनल यूज किया जाने वाला। तो एक्सटर्नल के एग्जांपल क्या है? लिनीमेंट है, लोशन है, गार्गल्स है, थ्रोट पेंट्स है, माउथ वॉशेस है, स्प्रेज है, आई लोशन है, आई ड्रॉप्स है और नेजल ड्रॉप्स है।
और नेक्स्ट इंटरनल मोनोफिजिक डोसेज फॉर्म में क्या है, सिरप है, मतलब सिरप हम इंटरनल यूज़ करते हैं, एलिक्सर, लिंटर्स, ड्रॉप्स, ये हम इंटरनल यूज़ करते हैं। और ये जो भी एक्सटर्नली आई लोशन वगैरह हम तो उसको एक्सटर्नली बाहर से यूज़ करते हैं। तो बायोफिजिक डोसेज फॉर्म मतलब इमल्शन एंड सस्पेंशन, इमल्शन एंड सस्पेंशन ये भी दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अच्छे से लर्न भी करना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझ कर आप जब भी पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ाई के। इमल्शन और सस्पेंशन में वो बायोफिजिक होते हैं, मतलब उसके दो फेजेस होते हैं। मतलब सस्पेंशन में क्या होता है कि उसके बाद आगे डिटेल में जानेंगे, फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे पानी में कोई और ड्रग मिक्स कर दिया और उसमें मिक्स नहीं होता, मतलब क्या होगा, वो ड्रग उसमें सस्पेंड हो जाएगा, उस पर वो तैरने लगेगा। वहाँ पर दो फेज होगी, सॉलिड वाली होगी क्योंकि वो पाउडर वहाँ पर मिक्स नहीं हो रही, और लिक्विड, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो फोजेस, मतलब यहाँ पर बायफेजिक। इमल्शन में भी वैसा ही होता है। तो इमल्शन और सस्पेंशन में आ गया, हम डिटेल में सेपरेट वीडियो देखेंगे। सो अभी एक सेकंड का क्लासिफिकेशन समझ में आया, लिक्विडोस्टेज फॉर्म का, मोनोफिजिक और बायोफिजिक, उसके दो क्लासेस, और मोनोफिजिक से फिर दो क्लासेस, एक्सटर्नल, इंटरनल, और बायोफिजिक से सिंपल के एग्जाम्पल इमल्शन एंड सस्पेंशन। तो थर्ड मेन क्लास कौन सा है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म फिर से उसके दो क्लासेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल सिंपल क्लासेस किस पे यूज पे, मतलब यूज किस तरह से, मतलब एक्सटर्नल यूज होने वाले और इंटरनल यूज होने वाले। अच्छी से इसको दिमाग लगाकर और फुल कॉन्सेंट्रेशन से याद करिए। जैसे कि एक्सटर्नल में कौन से, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज, मतलब ऑइंटमेंट और ऐसे भी सेमी सॉलिड हेयर ड्रग्स, उसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट, जेलीज को। और इंटरनली सपोजिटरीज और पेस्टरीज, इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल्स में है। ये रहा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन। फिर एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या देखा हमने, और आगे भी हमें अभी बाकी है। जैसे डोसेज फॉर्म की मेन थ्री क्लासेस, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड के दो क्लासेस, यूनिट डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म और ब्लड डोसेज फॉर्म। फिर डिवाइडेड इनटू इंटरनल, एक्सटर्नल, एंड देन लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके दो क्लासेस, मोनोफेजिक, बायफेजिक। और मोनोफिजिक्स के एक्सटर्नल, इंटरनल दो रिडिवाइडेड होता है, बायोफिजिक के दो एग्जाम्पल, और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के एक्सटर्नल, इंटरनल। तो आगे आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अभी हम डोसेज फॉर्म जो है, एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म इसमें देखने वाले हैं। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस क्या होंगे, तो ये हमने इस पार्ट में कवर कर लिया है, बाकी हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस क्या है, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म आर अवेलेबल इन यूनिट डोसेज फॉर्म। मतलब जैसे मैंने बोला कि जब हम उसको काउंट करते हैं और इजीली हमें उसको यूनिट में असने है, इसलिए हमें यूज में भी अच्छा ईजी रहता है, कन्वीनियंट होता है डोसेज फॉर्म, इफेक्टिव होता है, नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग टैबलेट, और ये सब कुछ हमें हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चीप मतलब सस्ते होते हैं, नो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टैबलेट खाने के लिए आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना, हाँ, तो घर पर लेते हैं, मतलब उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं किसी भी। और सुटेबल दैन लिक्विड डोसेज फॉर्म, मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म से ईजी जाता है, ईजी तो आइडेंटिफिकेशन, कलर से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं साइड से, और ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजी होते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। और डिसएडवांटेज क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म की, इसके बारे में बात करते हैं। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब टैबलेट जब एडमिनिस्टर करेंगे तो उसको डिजोल्विंग करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वक्त लगता है, इसलिए बहुत स्लो उसकी एक्शन होती है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग फॉर सम अडल्ट और चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों को और बहुत जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो भी अभी सॉलिड डोसेज फॉर्म में टैबलेट्स को देना बहुत मुश्किल होता है। कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स, मतलब जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो कोमा में है और बेहोश में है, उनको तो हम टैबलेट नहीं दे सकते, इसलिए वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस है। सो अभी टू बी कंटिन्यू इन थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं अभी से, जो ये शो भी सभी आपने सिरप, एलिक्सर, डेंटिफाइजेस, ये सभी टैबलेट कैप्सूल देखा है ना, इसके हम डिटेल में आगे डेफिनेशन देखेंगे और उसके एग्जांपल देखने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट में मिलते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, कि मुझे पता चलना चाहिए कि कौन वीडियो को लास्ट तक देखता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी।